हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और आज हम नोइंग द अननोन के एपिसोड 23 को नैरेट करेंगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो अभी जल्दी से नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहां पर मोरियन का एक सबऑर्डिनेट युक्पा एडमिट था। और अगर आपको याद हो तो हमने इसे हियो के साथ एबे सेक्ट में देखा था। और अब हियो यह बात आकर मोरियन को बताती है, जो सुनकर मोरियन पूरा हैरान हो गया था और कहता है कि आखिर तुम्हें क्या कह रही हो, आखिर उसे क्या हुआ है। हियो कहती है कि वो प्योवल से मिलने गया था और चीजें वहां पर पूरी अस्त व्यस्त हो गई। मोरियन गुस्से में कहता है कि अपने इस फालतू एक्सप्लेनेशन को बंद करो और अच्छे से बताओ कि आखिर क्या हुआ है। और हियो बताना शुरू करती है और सीन फोकस करता है पास्ट में, जब प्योवल होटल में बैठकर खाना खा रहा था। तभी हियो उसके पास पानी लेकर आती है और कहती है कि क्या ये खाना अच्छा है। प्योवल उसे देखकर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर शांति से खाना तक नहीं खा सकता। प्योवल फिर पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो हियो कहती है कि वो यहाँ पर देखने आई है कि प्योवल अभी कैसा कर रहा है, वो ठीक तो है ना, और वो यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने भी आई है। तो प्योवल पूछता है कि माफ़ी पर किस लिए। तो हियो कहती है कि उसे लगता है उस दिन वो थोड़े ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल हो गए थे, तुम भी ये देखकर सरप्राइज हुए होगे क्यों, है ना। पर प्योवल कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सुनकर हियो सोचने लगती है कि क्या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस दिन मुझे उस तरह ट्रीट करने के बाद। पर वो फिर अच्छे से कहती है कि बॉस ने तुम्हें उस दिन जो ऑफ़र दिया था तुम उसके बारे में दोबारा क्यों नहीं सोचते। प्योवल कहता है कि क्या ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स को ज्वाइन करने के बारे में। तो हियो कहती है कि हाँ, और वो उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट भी करेगी। तभी वहाँ पर युक्पा आता है, जो कि कब से हियो को ढूंढ रहा था, क्योंकि हियो उसे बिना कुछ बताए अचानक ही गायब हो गई थी। और वो जैसे हियो को पकड़ने जाता है तो हियो उसका हाथ हटाकर कहती है कि आखिर तुम मुझे कब से फॉलो करने लगे हो। तो युक्पा कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, आखिर मेरे पास कब से इतना समय होने लगा है। मैं यहाँ पर तुम्हें लेने आया हूँ क्योंकि बॉस ने मुझे कहा है। फिर उसकी नज़र प्योवल के ऊपर पड़ती है और वो कहता है कि क्या ये लड़का प्योवल है। और वो सोचने लगता है कि जैसा कि मैंने सुना था वो काफ़ी हैंडसम है। और उसे देखकर हियो सोच रही होती है कि आदमियों को देखकर फिर से उसके मुंह में पानी आने लगा है। हियो फिर उसे कहती है कि युक्पा, इसको लेकर बिल्कुल भी लालची मत हो। पर युक्पा कहता है कि लालची क्या, आखिर मैं किसको लेकर लालची हो रहा हूँ। और अब तक उसके मुंह से लिटरली पानी निकलने लगा था। प्योवल कहता है कि मैं बस तुम्हें एक बार ही माफ़ करूँगा, बस 3 तक गिनूंगा, मुझसे दूर हट जाओ। अगर नहीं हटे तो मैं मेक श्योर करूँगा कि जैसे कि तुम्हारे मरने तक तुम कभी कुछ भी ना देख पाओ। युक्पा यह सुनकर कहता है कि क्या ये क्यूटी मेरे से बात कर रहा है। पर अब तक प्योवल काउंटिंग करना शुरू कर चुका था और काउंटिंग खत्म होने के बाद भी युक्पा वहाँ से नहीं हटता, जिस वजह से प्योवल चॉपस्टिक्स फेंक कर मारता है। पर युक्पा समय रहते रोक देता है और चॉपस्टिक्स उसके हाथों में घुस जाती है। पर युक्पा इसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि वह गुस्से में टेबल को तोड़ देता है, जो कि एक्चुअली उसने एम किया था प्योवल के ऊपर। पर प्योवल जंप करके ऊपर जा चुका था और वो सोल रिपिंग थ्रेड्स का इस्तेमाल करके फैंटम ब्लेड्स को यूज़ करता है और युक्पा के शरीर में बहुत सारे कट्स लगा देता है। और अब तक युक्पा का काम खत्म हो चुका था, पर प्योवल का नहीं। प्योवल उसके बाल को पकड़कर उसे उठाता है और उंगलियों से उसके आंखों को फोड़ देता है। पर चीज़ें कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई थी, जिस वजह से हियो प्योवल के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि प्योवल को पीछे हटना पड़ता है। हियो युक्पा को कहती है कि तुम एक इडियट हो। हियो फिर प्योवल को कहती है कि हैंडसम, आज के लिए चीज़ों को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें यह करता हुआ देखने नहीं आई थी। उसने जो गलती करी है उसे उसकी सज़ा मिल चुकी है, तो यहाँ पर और खून बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्योवल कुछ भी नहीं कहता और जाने लगता है, जो देखकर हियो एक चैन की सांस लेती है और ये भी कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो। उसने चाहे जो भी किया हो, पर मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि तुमने मेरे कॉमरेड के साथ कुछ ऐसा किया है। हियो फिर प्योवल को केयरफुल रहने को भी बोलती है, क्योंकि वो जो ऐसे कभी भी किसी के ऊपर भी कुछ भी कर दे रहा है, उसे पता तक नहीं चलेगा कि उसके ऊपर कब कहाँ से कौन आकर हमला कर दे। पर प्योवल कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला आता है। पर वो बाहर आकर देखता है कि उसके कपड़े खराब हो चुके थे। और अभी प्रेजेंट में मोरियन कहता है कि तो तुम जो कह रही हो उसकी यह हालत इसी वजह से हुई है क्योंकि वो प्योवल को बुरी नज़र से देख रहा था। मोरियन ऐसा कुछ बिलीव नहीं कर पा रहा था। हियो तभी कहती है कि ये जो सब हुआ है इससे उसके प्राइड काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई है और वो इस शर्मिंदगी का बदला प्योवल से लेकर रहेगी। मोरियन कहता है कि सही कहा, हम उसे मार देंगे।
पर एक बार किंगचेंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद हम लोग अपना काम शुरू कर देंगे, बस एक बार हमारी कैवलरी यहाँ पर पहुँच जाए और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दो। और इस पर हियो एग्री करती है। उसके बाद सीन फोकस करता है इग्नोरेबल क्लान के चेंगडू ब्रांच मैनेजर सानग्योंग के ऊपर, जिनसे चियोंग बात करने आया था। सानग्योंग कहते हैं कि तो तुम्हें वो कल्प्रिट चाहिए जिसने थंडर क्लान के यंग लीडर को मारा है? तो चियोंग हाँ कहता है। सानग्योंग कहते हैं कि यह काम सूखी घास में सुई ढूंढने जैसा मुश्किल है। उनके पास बस एक ही क्लू है कि वो किंगचेंग के मार्शल आर्ट्स को यूज करता है। चियोंग पूछता है कि क्या ऐसे कोई र्यूमर फैली है चेंगडू में किसी नए के आने की? सानग्योंग सोचकर कहते हैं कि अगर सोचा जाए तो एक है और उसका नाम है प्योवोल। कहा जाता है कि उसके पास खूबसूरती है जो कि किसी का भी मन मोह सकती है, पर वो एक रूथलेस मास्टर जिसके पावर को डिस्क्राइब किया नहीं जा सकता। चियोंग पूछता है कि क्या वो कहना चाह रहे हैं कि यंग लीडर के डेथ के पीछे उसका हाथ है? सानग्योंग कहते हैं कि वो श्योर तो नहीं है, पर चियोंग ने जो भी डिटेल्स दी है उसमें बस प्योवोल फिट बैठ रहा है। और चियोंग प्योवोल के बारे में सोचते हुए चला जाता है। सानग्योंग कहते हैं कि अगर उसे और कुछ जानना हो तो वो यहाँ पर वापस आ जाए, पर सानग्योंग खुद सोच रहे होते हैं कि आखिर कल्प्रिट कौन हो सकता है। क्या ये सच में प्योवोल का ही काम है? और फिर वो एक बुक को निकालते हैं जिसमें प्योवोल के बारे में सब कुछ लिखा था जितना कि उन्हें पता है, पर अभी रिसेंटली बाहर आने के बाद उसके पहले उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सानग्योंग सोच रहे होते हैं कि क्या सच में प्योवोल ने ही नाम होसान को मारा होगा, पर उन्होंने अभी तक नोटिस नहीं किया था कि प्योवोल खुद उनके पीछे आ चुका है। वो तो सोच रहे थे कि एक बार उन्होंने इन्फॉर्मेशन हेडक्वार्टर को भेज दी, आगे का जो होगा वही संभाल लेंगे और अब से प्योवोल उनके नज़रों के नीचे ही जिएगा। तभी प्योवोल धीरे से आकर बुक को ले लेता है और सानग्योंग खुद को हिला तक नहीं पाते, क्योंकि प्योवोल ने सोल रिपिंग थ्रेड्स का यूज करके उन्हें पकड़ लिया था और ये थ्रेड्स बस प्योवोल को ही दिखते हैं और किसी को नहीं। सानग्योंग समझ चुके थे कि वो यहाँ पर खतरे में आ चुके हैं, पर वो फिर भी पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो? प्योवोल कोई जवाब नहीं देता और पहले उसके बारे में क्या जानकारी लिखी हुई है उसे पढ़ता है। प्योवोल फिर कहता है कि मैं रिसेंटली ही चेंगडू में आया हूँ और तुम लोगों ने इतना कुछ मेरे बारे में पता लगा लिया है। सानग्योंग कहते हैं कि वो इग्नोरेबल क्लान के चेंगडू ब्रांच के मैनेजर है। अगर उन्हें यहाँ पर कुछ भी होता है तो इग्नोरेबल क्लान उसे नहीं छोड़ेगी। प्योवोल कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर सानग्योंग चौंकते हैं और पूछते हैं कि अगर उसे इसके बारे में पता था तो आखिर वो यहाँ पर आया ही क्यों? प्योवोल इसका रिप्लाई देता है कि वो नहीं चाहता कि उसके परमिशन के बिना कोई भी उसके जानकारी को स्प्रेड करे। और अभी सानग्योंग कंफर्म हो जाते हैं कि यही प्योवोल है, पर वो सोच में पड़ गए थे कि आखिर प्योवोल खुद को ऐसे एक्सपोज क्यों कर रहा है। क्या वो यहाँ पर मुझे मार के चुप करवाना चाहता है? इसलिए सानग्योंग प्रे करने लगते हैं कि मुझे छोड़ दो, मैंने ये बुक बस उसे ही दिखाई है जो कि यहाँ पर पहले आया था, यानी चियोंग। प्योवोल कहता है कि उसे ये बात सुनकर काफ़ी हंसी आ रही है, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ही प्योवोल का नाम बड़ी ओपनली ले रहे थे। पर सानग्योंग कहते हैं कि मेरा बिलीव करो, पर इतने में वो कोशिश करते हुए फाइनली अपने हाथ को कंट्रोल में ले आते हैं एंड पुशिंग शैडो हैंड का यूज़ करते हैं। पर क्योंकि प्योवोल पहले से कंट्रोल में था, हमले से पहले वो सानग्योंग का गला काट कर उनकी हत्या कर देता है और फिर वो अपने साथ उस बुक को भी लेकर चला जाता है। उसके बाद एक सीन कट होता है और हम देखते हैं कि चेंगडू में एक वॉर छिड़ चुकी है किंगचेंग एंड MX8 के बीच में, जिस वजह से हर जगह पर आग लगी हुई है। हर तरफ लड़ाई हो रही है जैसे कि एक वॉर में होती है। इसी बीच हमें मोरियंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यह कोई डरावना सपना हो। लोग यहाँ पर बेरहमी से एक दूसरे को मार रहे हैं। MX8 यहाँ पर इसलिए लड़ रही है ताकि वो गोंग से उनका बदला ले सके, और किंगचेंग सेट यहाँ पर इसलिए लड़ रही है क्योंकि MX8 ने असिसन को हायर किया था गुसेंग को मारने के लिए। वूजियोंग फिर मोरियंग को कह रहा होता है कि दोनों ही साइड फाइनली अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जिसके रिजल्ट में अब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर चुके हैं। तभी वहां पर फायर ड्रैगन रूम के मास्टर सेनहाई आते हैं और वो यहाँ पर आकर सभी को ही इस वॉर को रोकने को कहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसा ही वॉर चलती रही तो ये चेंगडू पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और अगर चेंगडू नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेंगे। पर उनके ऊपर भी कोई एरोस मार देता है जिससे कि उनके डिसिपल्स भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। मोरियंग ये सब देखकर सोच रहा था कि ये जगह और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है, और अभी MX8 की स्थिति बहुत ही खराब है क्योंकि उनके पास फोर्स बहुत ही ज़्यादा कम है। इसलिए वो डाउसे को ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स के सभी को समन करने को कहता है, क्योंकि अब वो भी इस वॉर को ज्वाइन करने वाले हैं।
और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।